अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस सब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। गाइस, मार्केट में क्रैश आ चुका है, मार्केट टूट चुकी है, ये आप सब दोस्तों को पता होगा। लेकिन यकीनन आप में से बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो ये नहीं जानते कि ये मार्केट क्रैश क्यों हुई। हर मार्केट के क्रैश होने की एक वजह होती है। यहाँ पर जो आज फ्राइडे के एतबार से मार्केट में डेटास आने थे, उनकी रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आया, मार्केट इक्वालिटी में रही। लेकिन मार्केट का ये क्रैश दोस्तों बाइनांस फुड की वजह से आया। अब ये नया वर्ड मार्केट में आया है, मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को पता हो कि ये फुड आहर बला क्या है। दोस्तों, फुड, इसके ऊपर सिंपली मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि एक फियर का नाम है। फुड एक खौफ है, डाउट है, अनसर्टेनिटी का दूसरा नाम है। यानी कि बाइनांस के ऊपर इस वक्त जो लोगों का एतबार उठता चला जा रहा है, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। सुबह की वीडियो में मैंने आपको आगाज़ ही में बता दिया था कि एक फर्म ने बाकायदा रिपोर्ट जारी कर दी है कि बाइनांस इक्वालिटी में काम कर रही है और इनके पास 99% असासे मौजूद हैं दुनिया के जो यहाँ पर काम कर रही है। अच्छा, ऑब्वियसली ये एक रिपोर्ट थी, ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इस रिपोर्ट के बावजूद मार्केट क्रैश कर गई। इस पे बात होती रहेगी। आपको मैं एक चीज़ और पॉइंट कर दूं कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीटीसी डोमिनेंस 39.6 पे था, 39.6 पे है। और अगर हम सरमाए की बात करें तो आप देख सकते हैं सरमाया जो है मार्केट से पहल तो $40 बिलियन की कमी हुई और अब 5 बिलियन की रिकवरी के बाद 35 की जो स्पेस है वो दोबारा से खाली हो चुकी है। यानी कि एक मरतबा फिर से 1 ट्रिलियन का जो कंप्लीट करने का ख्वाब था मार्केट का, वो अधूरा रह गया। गाइस, अगर हम बीटीसी के प्राइस को कंपेयर करें तो इसमें $650 की कमी हुई है, या फ्लैटली $630 की कमी। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि एथेरियम के प्राइस जो 1277 पे थे, इसमें $75 का बड़ा क्रैश आया है। और रही बात जो सपोर्ट मैंने आपसे शेयर की थी, एक्यूरेटली बिटकॉइन इस वक्त 16,875 के उस लेवल पर आके खड़ा हो गया है, जो इसकी पुरानी सपोर्ट थी। आप देख सकते हैं 16,877 यानी कि 881 और 877 पे ट्रेड हो रहा है। हुआ ये कि मार्केट में ये इस वक्त का जो फुड है, यानी कि जो फियर फैल रहा है, इसकी रीज़न ने सरमायाकारों को अपना पैसा निकालने पे मजबूर कर दिया। और जितना भी विड्रॉल बाइनांस से हो रहा है इस वक्त मार्केट में, उतना ही खौफ फैलता चला जा रहा है। सो दोस्तों, बाज़-औक़ात ऐसा होता है, ये नॉर्मल लाइफ की बात बता रहा हूँ, इंसान अपने खौफ के अंदर ही ख़ुद को ख़त्म कर लेता है। तो ये मार्केट का फुड अब कितनी देर तक चलता है, ये मार्केट का आने वाला वक्त बताएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस के बीएनबी में एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ। अब जाहिर ही बात है, बीएनबी में क्रैश क्यों ना हो, सिंपल सी बात है। ये फुड किधर से आया? बाइनांस से। बाइनांस से बीएनबी का क्या रिश्ता है? उसका नेटिव टोकन है। तो जाहिर बात है, यहाँ पर आज सुबह से लेके अब तक बाइनांस के अंदर दोस्तों $23 की बड़ी कमी हुई, 23, जिसमें से इस वक्त कह सकते हैं कि सिर्फ $5 रिकवर हुए हैं। मैंने आपसे बीएनबी की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर की थी गाइस, वो थी 255 टू 272, 255 से $272, ठीक है। अब 255 से भी $11 बीएनबी नीचे चला गया। आपको 100% याद होना चाहिए और इंशाल्लाह याद होगा भी कि मार्केट कभी भी इतनी बुरी क्रैश नहीं हुई, किसकी? बीएनबी की, कि वो हमारी बताई हुई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से $11 नीचे चली जाए। लेकिन ये हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो बीएनबी इस वक्त हमारे बताए हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी $11 नीचे जा चुका है। आपको दोस्तों याद होगा कि मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी बीएनबी को लेकर कि ये 150 तक जा सकता है। सो ये फुड अगर ख़त्म ना हुआ, ये फियर, ये अनसर्टेनिटी, ये डाउटफुल मार्केट में एलिमेंट्स, तो बीएनबी की ये सूरत हाल हो सकती है। खैर, वो दोस्त जो इस वक्त 255 की एंट्री में हैं, जिन्होंने 255 के लेवल को फॉलो किया है, वो आने वाले 2 दिनों में अपनी जो कि है लेवल को कवर कर लेंगे। और बीएनबी की जो नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे बनती दिखाई दे रही है, वो है दोस्तों 231 से 247।
सिर्फ इसकी मार्केट यहाँ तक रह सकती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ये सिलसिला आज तकरीबन 7 घंटे जारी रहा। 7, और ये क्रैश नहीं था दोस्तों, ये एक अजीब चीज़ थी मार्केट के अंदर, ठीक है, कि एक टाइम आता था कि $400 रिकवर भी हो जाते थे और $400 लॉस भी कर जाती थी मार्केट। तो ज़ाहिर बात है दोस्तों, जहाँ पर इतने बड़े टोकन को ये फ़र्क पड़ा है, तो कंपेयर करें इसको हम अगर BTC के प्राइस से या इथेरियम के प्राइस से, तो ये इतना बड़ा क्रैश नहीं है। लेकिन आल्ट कॉइन की यहाँ पर बहुत बुरी हालत हुई, जिसकी मेन कॉज यहाँ पर बाइनास है। तो दोस्तों बाइनास में मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि जो दोस्त इस वक्त डाउट कर रहे हैं, ये उनका पहला राइट है, 100% आपका पहला राइट है कि अगर बाइनास फुड यहाँ पर ये बढ़ता चला जाता है, तो आप इसको, जाहिर बात है, बाइनास से जो भी शख्स डरेगा या किसी भी एक्सचेंज, क्योंकि ये इम्पैक्ट FTX की तरफ से आया है, और कुछ यहाँ पर इम्पैक्ट दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी है। उसकी वजह ये है कि बड़ी एक्सपेक्टेशन थी दुनिया को कि मार्केट इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बाद पंप करेगी। लोगों ने इंतज़ार किया, अपने पैसे जो थे वो एक्सचेंजेस पे रखे। अब जबकि उन्होंने देखा कि 48 घंटे गुजर चुके हैं, मार्केट में फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो उन्होंने अपना विड्रॉल करना शुरू कर दिया। अब CPI कब थी? 13 दिसंबर को। आज क्या तारीख चढ़ने को है? 17 दिसंबर, यानी कि 4 दिन बाद जो इसका लव सागा था CPI का, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 48 घंटे में हमेशा आपको कहता होता हूँ, मेरे मुताबिक ये 15 तारीख को ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने 2 दिन और एक्स्ट्रा लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों प्राइस एनालिसिस की तरफ। तो XRP, डोज और कार्डानो की यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी वीक है। मैटिक की दोस्तों हमने आपसे जो 82 सेंट की बार बार जो सेकंड सपोर्ट शेयर की थी, वो आज यहाँ पर यूटिलाइज हो चुकी है। 88.60 की हमारे पास एक बाइंग होगी मैटिक की, और एक 82 सेंट की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अब 2 बाइंग मुकम्मल कर चुके हैं, तो लिहाजा अब हम मार्केट के यहाँ पर पंप होने का वेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों LTC के अंदर हमारी एक बाइंग है $72 की, $72 की, ठीक है, और LTC इस वक्त 68 पे है, हम $4 इसमें भी लॉस में हैं। और LTC की जो ओल्डेस्ट सपोर्ट है वो है $59, तो लिहाजा ये इतना डाउन नहीं हुआ, लेकिन एक टाइम पे ये 68 की बजाय 66 पर जा चुका था। लिहाजा वॉल्यूम मिडनाइट की वजह से भी यहाँ पर वीक है, ठीक है। तो जो दोस्त यहाँ पर मार्केट में अभी वेट करना चाहते हैं इस फुड को देखते हुए, डेफिनेटली मैं भी यही चाहूँगा कि आप में से कई दोस्त ये सोच रहे होंगे कि ये अपॉर्चुनिटी का टाइम है, लेकिन यकीनन ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी का टाइम नहीं है जिनके पास यहाँ पर बाइंग मौजूद है। सो LTC के जो भी इस वक्त दोस्त इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, वो इसके एक नेक्स्ट लेवल की वेट करेंगे, देन अदरवाइज अभी तो फ़िलहाल इसकी एंट्री नहीं बनती। सो गाइस, सोलाना ने आज अपना बदतरीन लो लगाया, वही जो इसका मैं अक्सर जिक्र करता होता हूँ 12.90 का, लेकिन यहाँ पर सोलाना दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा है। इस क्रैश का मेन इम्पैक्ट दोस्तों तकरीबन मीम कॉइन के ऊपर भी बहुत बुरी तरह आया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शिबा इनू में जो हमारी 88 सेंट की बाइंग थी, यानी कि 5088 की, वो हमारी 89 तक पहुंच चुकी थी, तो अचानक शिबा इनू आज मार्केट में 84 सेंट तक आ गया। अब हम देखें तो इसकी लास्ट सपोर्ट जो मैं हमेशा आपसे शेयर करता हूँ वो 5080 की है, जो बिल्कुल फाइनल इसकी सपोर्ट बन जाती है, यानी कि 5090, 5085 और 5080। उसके मुताबिक शिबा इनू यहाँ पे फिर भी बेहतर पोजीशन में है। अब बात करते हैं दोस्तों यूनिस्वैप की। इसका लो इस वक्त 5.50 का हमें देखने को मिल रहा है, और दूसरी जानिब चेन लिंक ने आज लो लगा दिया दोस्तों $6 का। यूनिस्वैप हो या चेन लिंक, अपना बड़ा लो लगाने के बाद ये दोनों टोकन तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। तो दोस्तों बाज़ औक़ात क्या होता है, ऐसे मौक़ों पे ये टोकन हमें फ़ायदा भी देते हैं। वो दोस्त जो हमारी वीडियो को भी बिल्कुल फ्रेशली देख रहे हैं, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर यूनिस्वैप और चेन लिंक को यूटिलाइज़ करने की करंट प्राइस पर। और अब हम बात करते हैं दोस्तों टोन की। डेफिनेटली टोन का आज बहुत बुरा लो रहा। कितने का? 2.18 का। यहाँ पर हम जो लो देख रहे हैं ये कॉइन मार्केट कैप का है। सो गाइस, 2.18 के लो के बाद इस वक्त आप देख सकते हैं क्रैश मार्केट में 2.48 का हाई लगाया है टोन ने।
तो आपको यहाँ पर एक कह सकते हैं कि 30 सेंट की ट्रेड देखने को मिली टोन में। सो गाइस, क्योंकि ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग टोकन में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, टोन को दोबारा 2.20 2.25 पे यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक फास्ट फॉरवर्ड लेते हैं। यहाँ पर ऑटम, XMR और इथीरियम में बड़ा क्रैश आया है। BCH की हमारी एक बाइंग है दोस्तों 102 की। यहाँ पर BCH की हमारे पास एक बाइंग जो है वो 102 की वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमारे पास इसकी एक $107 की बाइंग है, एक 102 की। तो हम इन दोनों को मिलाकर इस वक्त एक अच्छी खासी क्वांटिटी रखते हैं BCH की। तो BCH को हम यहाँ पर, मैं समझता हूँ दोस्तों, इसकी रेजिस्टेंस आपको किसी भी वक्त अगर 108 107 की देखने को मिलती है तो ये एक अच्छा लेवल होगा एग्जिट का, क्योंकि आपको दोनों तरफ से रिकवरी के चांस मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर ओके भी आज जो कि रिकॉर्ड तोड़ चुका है, $25 का हाई लगाया इसने, वो भी इसलिए कि अचानक से ट्विटर पे एलन मस्क ने OKX को फॉलो करना शुरू कर दिया। यानी कि पहले वो इसे फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन उसने फॉलो किया तो ये मार्केट में एकदम बात वायरल हो गई। सो गाइज, यहाँ पर क्वांट को यूज़ किया जा सकता है मौजूदा मार्केट में 109 पे। ये वो टोकन है जिसे हम यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें ये अच्छे खासे लो पर देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए इसमें एक ट्रेड ली जा सकती है। उसके बाद क्योंकि APE का वॉल्यूम बढ़ रहा था, जब ये क्रैश हुआ तो भी APE में भी 3.70 से 3.90 की यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक यहाँ पे ब्लॉक होल, यानी कि एक लूप होल बन रहा है, ठीक है। और इस लूप को हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी जानिब AAV $56 का दोस्तों आज हमें लो दिखा चुका है, तो आई होप कि AAV को अब हम यूटिलाइज करेंगे। ये वो टोकन है जो हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास इस वक्त अगर AAV को यूज़ करने की जो सपोर्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ इस मार्केट के अकॉर्डिंग। सो गाइज, इतने बड़े क्रैश के बाद KCS टोकन, KuCoin का अपना जो टोकन है, उसमें जस्ट 25 सेंट की हमें जो है कमी होती दिखाई दी, वो भी रिकवर हो रही है। और यहाँ पर नियो जो 7.45 पे पहुँच चुका था, वो दोबारा से एक अच्छा लो लगाकर 7.20 तक पहुँच चुका है। सो गाइज, उसके बाद डैश जो है हमारी एक बाइंग कंप्लीट करवा चुका है 46.90 की। तो हम अभी इसमें थोड़ा वेट करेंगे। डैश की एक सपोर्ट है दोस्तों $36 की। अगर मार्केट अचानक वहाँ जाती है तो ये हमें रिकवरी दे सकता है। और थोर चेन के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है गाइस, ये देखें, अनफॉरगेटेबल और मतलब अनएक्सप्लेनेबल कि रोनी इस वक्त इतने बड़े क्रैश के बाद भी 1.40 पे खड़ा है। इसका मतलब ये है कि रूनी के इरादे जो हैं वो कुछ ख़तरनाक हैं। इसका मतलब कि ये पंप के लिए अभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारा। मोस्टली ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ी सी भी हिल जाए तो इसकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं, बल्कि कांपे टांगने लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी हम कह सकते हैं कि किसी भी वक्त रूनी टोकन अपनी दोबारा से पोजीशन हमें यहाँ पर दिखा सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फर्दर डिटेल के लिए दोस्तों यहाँ पे एक फास्ट फॉरवर्ड लेते हैं, तो उसके बाद हमें अभी किसी भी टोकन में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही और हम इन टोकन्स को वैसे भी यूटिलाइज नहीं करते। सो गाइस, AA यहाँ पर दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूं कि ARV जो है 8.40 की हमारे पास इसकी एक बाइंग मौजूद है, ठीक है। एक है 8.85 की, एक है $8 की। जिन दोस्तों के पास भी ये दो बाइंग मौजूद है अभी वो होल्ड करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जब भी 8.60 का हाई देखने को मिलता है हमारी इजीली यहाँ से इसकी एग्जिट हो जाएगी। कॉम्प यहाँ पे दोस्तों तकरीबन $5 का लो लगा चुका है, यानी कि $35 के लो तक गया था, अब ये रिकवरी मोड में है। सो गाइज, डेफिनेटली हमें यहाँ पर वेट करना होगा बाइनांस फूड का। और अब चलते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइज, मेरा ऐसा मानना है कि आप सब दोस्तों के लिए वीडियो के प्राइस एनालिसिस से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट के एनालिसिस। सो गाइज, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। ये बहुत अहम पोर्शन है दोस्तों मेरे नज़दीक। अगर आप मुझे सच्चे दिल से फॉलो करते हैं तो यकीनन आप में से सारे दोस्तों को ये पता होगा कि मैं आपको CPI रिपोर्ट के इशू होने के बाद, जो मैंने जिस रात CPI रिपोर्ट मार्केट में आई थी, मैंने आपसे कहा था कि 17,200 इसकी सपोर्ट
अभी भी मुझे बनती दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर ये 17,200 की सपोर्ट को तोड़ेगा तो ये अपनी पुरानी सपोर्ट पे जाएगा। ये मैं 13 तारीख की रात से लेकर आज कंटिन्यूसली ये बात आपसे कह रहा था। इफ़ यू आर माई ट्रू फॉलोवर तो आपको ये बात रट गई होनी चाहिए कि उस्मान भाई ने हमें ये बात कह कह के बोर कर दिया, लेकिन ये आपके फ़ायदे की बात थी। 17,200 का आज जो लेवल हमने देखा उस पर मैंने आपको 17,250 का एक लेवल बताया था कि इससे मार्केट अगर ब्रेक कर गई तो हम एक बड़ा क्रैश देखेंगे। सो गाइस 17,250 के अकॉर्डिंग मार्केट में टोटल क्रैश इस वक्त $320 का आया है। इसीलिए हमें बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि ये $320 की कमी कोई ख़ास कमी नहीं काउंट हो रही। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी जो क्लोजिंग कैंडल है आज की जो क्लोज हो चुकी है उसकी क्लोजिंग फेस में हमें पता चल रहा है कि मार्केट बेरिश मारूबुजू के साथ क्लोज हुई है, ठीक है, जिसमें एक डाउन ट्रेंड बन रहा था। तीसरी कैंडल बन जाती तो बदतरीन डाउन ट्रेंड बन सकता था। सो गाइस 4 आवर की कैंडल चार्ट पे हम आ चुके हैं, आप देखें, और ये समझने वाली बात है। एक बेरिश मारूबुजू बड़ी, उसके बाद हैमरहेड। यहाँ पे ये जो हैमरहेड बनी है याद रखिएगा कि इसके बाद मार्केट को पंप करना चाहिए था। 100% ऐसा होता है कि मार्केट इस कैंडल के बाद पंप करती है, लेकिन नहीं। ये पहली दफ़ा देखने को मिल रहा है कि डाउन ट्रेंड आ गया और उसके बाद हमें एक रोल ओवर कैंडल देखने को मिली, ठीक है, यानी कि बेरिश इंगल्फिंग, और इसका शेडो भी नीचे की जानिब बंद हुआ। अब ये 4 घंटे की 3 परफॉर्मेंसेस यानी कि 12 घंटे में बीटीसी को उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब यहाँ पर ये आकर के खड़ा हो गया है अपनी पुरानी सपोर्ट पे। सो गाइज यहाँ पर आपने अब जहाँ पर इतना सुना है ये भी आपको गौर से सुनना होगा। 16,875 पर हम आ चुके हैं, ठीक है, और यहाँ तक पहुँचने की बात और वजह सिर्फ बाइनास का जो इस वक्त फियर फैक्टर है वो हमें लेकर आया है। बाइनास ने जो दोस्तों अभी तक विड्रॉल दिए हैं वो आउटस्टैंडिंग है, बहुत विड्रॉल हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब 16,875 की सपोर्ट अगर टूटती है दोस्तों तो डेफिनेटली हम 16,450 का एक लो देखेंगे, ठीक है, और 16,450 पे अगर 15 मिनट तक सपोर्ट ना बनी तो फिर हम 16,200 जैसे लेवल पे जा सकते हैं। ये दो चीज़ें अपने जहन में रखिएगा। और इस वक्त फुड क्रिएट होने की वजह से आप सिर्फ बीटीसी के अंदर ट्रेड करेंगे, ठीक है। बीटीसी ने ओवरऑल तमाम दोस्तों को सीपीआई इंक्लूड करके एक फ़ायदा ही दिया है। देन अदरवाइज नेटिव टोकन के तौर पे क्विक रिकवरी में के लिए आप बीसीएच को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज यहाँ पर इथीरियम ने अपनी $1,200 की जो सपोर्ट थी वो तोड़ दी और ओल्डेस्ट सपोर्ट पे जा गिरा 1180, जो मैं आपसे सपोर्ट डिस्कस करता हूँ ज़्यादातर। यहाँ पर इसने 1186 का लो लगाया। यहाँ पर हम 1190 देख रहे हैं, लेकिन बाइनास के अकॉर्डिंग 1186 का इथीरियम ने दोस्तों यहाँ पर लो लगाया। गाइज मैंने आपको कहा था कि यहाँ इथीरियम को कवर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा कि इथीरियम 1250 पे अपनी सपोर्ट जितनी जल्दी हो बना ले। ऐसा नहीं हो सका। जब इसकी सपोर्ट टूटी 1250 की तो मार्केट आपके सामने ये देखें कहाँ पर जाकर एक डाउन ट्रेंड लेकर आई। जहाँ हमने बीटीसी का कैंडल देखा वहाँ पर 2 कैंडल बन रही हैं, यहाँ पे पूरा ही ट्रेंड बन गया, ये देखें। तो यहाँ पर इथीरियम की सूरत हाल भी जो है वो कुछ ठीक नहीं रही। सो गाइज हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट। 4 आवर की कैंडल चार्ट में आपको बहुत रेयर इतनी बड़ी क्रैशिंग कैंडल देखने को मिलती होगी। ये देखें, ये बहुत बड़ी क्रैशिंग कैंडल है, ठीक है, यानी कि इसे हम बेरिश कैंडल बोलेंगे। तो उसके बाद से अब फुट में जाकर के सामने आप देख रहे हैं कि बेरिश पिन कैंडल है। अब इस पिन का शेडो भी डाउन तरफ है, जो हमें बता रहा है कि इथीरियम 1180 पे फिर जा सकता है। गाइस 1180 इथीरियम की 1.5 माह पुरानी सपोर्ट है, ठीक है, ये बहुत पुरानी सपोर्ट है जिसने इसे संभाल के रखा हुआ है। अब फाइनली ये हुआ है
कि दोनों अपनी सेम कंडीशन पे आ गए हैं। कौन सी कंडीशन पे? जो सीपीआई रिपोर्ट आने से पहले थी। हम आज इस वक्त सेम उसी लेवल पे आ गए हैं, बल्कि उससे थोड़े से और नीचे हैं। लेकिन यहाँ पर बीटीसी की निस्बत इथेरियम अपनी ओल्डर सपोर्ट से $22 आगे निकल आया है। अब सुबह इथेरियम क्या कर सकता है? गाइस 1180 की सपोर्ट टूटती है तो इथेरियम 1135 पे जा गिरेगा, लेकिन 1135 पे गिरने के बाद ये 1160 1175 पे दोबारा आ जाएगा। और अगर हम बात करें क्रैशिंग की, यहाँ पे पंपिंग की, तो पंपिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इथेरियम की मार्केट 1235 पे रेजिस्टेंस दे अपनी। और ये रेजिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि सुबह ट्रेडिंग सेशन जो फर्स्ट होगा वो स्टार्ट होने से पहले इथेरियम जो है वो 1218 1225 तक पहुंच जाए। ये इसके लिए दोस्तों हेल्पफुल जो कि हैं एक लेवल्स होंगे। अगर क्योंकि यहाँ पे मार्केट कवर करती है अपना आप, तो जो बाइनांस का फुड है वो कवर होने के चांसेस होंगे। यानी कि होगा क्या कि वो इन्वेस्टर्स जो डर के मारे मार्केट से निकल रहे हैं वो देखेंगे कि भाई ये तो क्रैश करके रिकवर कर रही है मार्केट, तो रिकवरी का साइन देखकर वो कभी भी दूर नहीं रह पाएंगे। तो फिर इस तरह से मार्केट में सरमायाकारी का आगाज़ हो सकता है। ये मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। सो गाइस, इस इथेरियम के साथ आप अगर किसी नेटिव टोकन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो वो है ENS और इसके साथ QNT। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।